भाड़े के सैनिकों को नहीं मिल रहा मुंह मांगा भाड़ा। $10,000 मांगे लेकिन मिले $100। नेतन्याहू के आदेश पर नाचती नजर आई मुनीर सेना। ट्रंप नेतन्याहू के लिए मुसलमानों को खत्म करेगा पाकिस्तान। गाजा को खाली कर ट्रंप को देने की होड़ में बिक गया पाकिस्तान। पाकिस्तान ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है कटोरा। पाकिस्तानी सेना का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है भाड़े के टट्टू। जी हां, पाकिस्तानी सेना दुनिया में एकमात्र ऐसी सेना है जो भाड़े पर लड़ने के लिए दूसरे देशों में जाती है। अरब के 7 देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान की इस सेना को अपने यहां आतंकियों से लड़ने के लिए भाड़े पर बुलाते हैं और ये पाकिस्तान की सेना का फुल टाइम काम है। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम ये काम किया जाता हो। लेकिन यहां यह समझिए, जिस सेना के 93,000 सैनिकों की पैंट उतरवाई गई हो, जिस सेना की वर्दी की नीलामी 10 रुपए में करवाई गई हो, जिस सेना को पहले बलोचों ने मारा हो फिर टीटीपी ने मारा हो, वो सेना अब गाजा में मुसलमानों को मारने के लिए भाड़े पर इजराइल जा रही है। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इस भाड़े की सेना को पीटा है, तब से इस सेना के भाव घट गए हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक टुंडी। मतलब अब बोली लगने लगी है। शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तानी सेना इजराइल में जाकर हमास के आतंकियों के साथ लड़ने के लिए तिल मिला रही है। इस बात के लिए ट्रंप से पैरवी भी पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने गाजा के लिए जो पीस प्लान जारी किया है, उसमें गाजा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने की बात कही गई। ये फोर्स इजरायली सेना की मदद करेगी हमास के आतंकियों से हथियार छीनने में, आतंकियों को खत्म करने में, और इसी अंतरराष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी सेना भर्ती होना चाहती है, क्योंकि यहां सेना का पेमेंट डॉलर में किया जाएगा। और आप जानते हैं कि डॉलर के लिए तो पाकिस्तानी सेना कुछ भी करने के लिए तैयार है। पैसे के लिए तो ये देश गधों से लेकर अपनी बच्चियों तक को चीन को बेच चुका है। खैर, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ही इसी से चलती है। लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तान ने अपने पालनहार अमेरिका से वादा किया है कि वो इजराइल के लिए गाजा में लड़ने के लिए 20,000 सैनिक भेजेगा और इसके बदले में वो $10,000 प्रति सैनिक लेगा। लेकिन इजराइल को जैसे ही पता चला, इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर में इस सेना का हाल देखा था, तो इस सेना की कीमत लगाई गई $100 प्रति सैनिक देने की बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई। मतलब अब इस सेना की बोली लगा करेगी दुनिया में। अब यहां गौर करना यह भी जरूरी है कि इस बात को इजराइल तय करेगा कि अंतरराष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स में किस किस देश की सेना होगी, कितनी सेना होगी और कितने पैसे उन्हें दिए जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान ट्रंप के कदमों में गिरा है कि हमारी सेना को भी इसमें शामिल करवा दिया जाए। हालांकि पहले खबर यह आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया था कि यूएन में लड़ने के लिए सेनाओं को $1,400 मिलते हैं, तो वो गाजा में लड़ने के लिए $1,600 प्रति सैनिक लेगा। मतलब पाकिस्तानी रुपये की अगर बात करें तो तकरीबन 4.5 लाख रुपए। और 4.5 लाख रुपए में तो आप सेवाएं छोड़िए, पाकिस्तान जो है कदमों में बिछने के लिए तैयार है। लेकिन अब अचानक पाकिस्तान ने अपनी सेना का रेट बढ़ाकर 10,000 प्रति सैनिक डॉलर कर दिया और इजराइल ने भी उसकी अकल ठिकाने लगा दी। असल में यह दावा सोशल मीडिया पर वॉइस ऑफ खुरासान की तरफ से किया गया और इसमें दावा किया गया पाकिस्तानी पत्रकार आसमा सरजई को लेकर कि उन्होंने यह दावा किया है। वॉइस ऑफ खुरासान अपने दावे में लिखता है, पाकिस्तानी सरकार कथित तौर पर गाजा पट्टी में तैनात प्रत्येक सैनिक के लिए इजराइल से $10,000 प्राप्त करना चाहती है, जबकि इजराइल प्रति व्यक्ति केवल $100 की पेशकश कर रहा है। प्रसिद्ध पत्रकार अस्मा सिराजी ने दावा किया कि गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती को लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इजरायली अधिकारियों के बीच गंभीर विवाद पैदा हो गया। सूत्रों का कहना है कि आसिम मुनीर ने इजराइल के प्रति सैनिक $10,000 की मांग की थी, लेकिन इजराइल ने प्रति सैनिक केवल $100 की पेशकश की, जिसमें दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण तनाव पैदा हो गया। गौरतलब है कि कुछ समय पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने मिस्र का दौरा किया था और वहां वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों के साथ गुप्त बैठकें भी की थी। इसके बाद इजरायली मीडिया ने बताया कि पाकिस्तानी सेना गाजा को सुरक्षित करने और हमास पर नियंत्रण में सहायता करने का इरादा रखती है। हालांकि इस दावे को लेकर सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि यह दावा गलत है, लेकिन बात पाकिस्तानी सेना की हो तो यकीन करना मुश्किल नहीं लगता। हालांकि यह दावा भी अफगानिस्तान की तरफ से किया गया, तो हो सकता है कि अफगानिस्तान की तरफ से मजे लेने के लिए यह दावा किया गया हो।
क्योंकि ये बात तो सही है कि शर्मल शेख में, मिस्र के शर्मल शेख में जो मीटिंग हुई थी, ट्रंप जहां पहुंचे थे वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ मौजूद थे और इसी शर्मल शेख में गाजा के लिए पीस प्लान भी दिया गया था। यहां राष्ट्रपति ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपना सबसे पसंदीदा फील्ड मार्शल भी बताया था। पाकिस्तान and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan who's not here but मुनीर ने भी पिछले महीने मिस्र का दौरा किया था। दावा किया गया कि यहां मुनीर ने मोसाद और CIA के अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक भी की थी। इसी बैठक के बाद नेतन्याहू ने कैबिनेट को बताया था कि किन किन देशों की सेना गाजा में तैनात होगी। इस सेना की तैनाती का मुख्य कारण हमास का निरस्त्रीकरण होगा। मतलब अब गाजा के आतंकियों के साथ इजरायली सेना नहीं बल्कि पाकिस्तानी भाड़े के सैनिक लड़ेंगे। इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तान सेना मरने के लिए ही है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह भी है और वो ये कि पाकिस्तान तो इजराइल को मान्यता भी नहीं देता। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर साफ तौर पर लिखा है कि यह पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं है। ऐसे में जब ट्रंप के पीस प्लान पर पाकिस्तान ने सहमति जताई थी तब पाकिस्तान में TLP जैसे संगठनों ने विरोध किया था। विरोध इतना हुआ था कि TLP के दर्जनों लोग मार दिए गए थे पाकिस्तानी सेना के द्वारा। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक की जो 360 किलोमीटर की दूरी है वहां सड़कें जाम थी, सड़कों पर दंगा भड़का हुआ था। सेना को दंगा रोकने के लिए सड़कों पर उतारा गया था और सेना ने अपने ही लोगों पर सीधे गोलियां चलाई थी। और यह सब हुआ था शहबाज के एक ट्वीट के कारण, क्योंकि इस ट्वीट में 2 राज्य समाधान की बात कही गई थी। मतलब दुनिया जिस तरीके से एक फिलिस्तीन को मान्यता देती है, कि इजराइल को मान्यता देती है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ फिलिस्तीन को मान्यता देता है। इजराइल नामक जगह को पाकिस्तान जानता ही नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों की बात की है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान में यह दंगा भड़का था। मतलब परोक्ष रूप से पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता दे दी है। और अब जब पाकिस्तान के लोगों को पता चलेगा कि उनकी भाड़े की सेना इजराइल में गाजा के लोगों को मारने के लिए जा रही है तो पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, इस बात का अंदाजा पिछले दंगों से लगाया जा सकता है। ये तो जिन्ना ने भी कहा था कि जब तक फिलिस्तीनी लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते तब तक वो इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। मतलब मुल्ला मुनीर ने ट्रंप की शागिर्दगी के लिए जिन्ना को भी ताक पर रख दिया। और ये जो सारा खेल गाजा में शांति के नाम पर रचा जा रहा है वो गाजा की शांति के लिए असल में है ही नहीं। असल में वो गाजा का समतलीकरण करना है जिसमें पाकिस्तानी सेना भी मदद करेगी। मतलब गाजा को प्लेन कर देना है। ट्रंप का प्लान है गाजा को स्मार्ट सिटी बनाना। जैसे सऊदी में दुनिया जाकर अपना व्यापार केंद्र बनाती है, अपने ऑफिस खोलती है, वैसे ही ट्रंप भी गाजा को एक ऐसा स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। सारी कहानी पैसे की है, व्यापार की है। ट्रंप और पाकिस्तानी सेना दोनों व्यापारी हैं। ट्रंप बिल्डिंग बनाने का कारोबार करते हैं और पाकिस्तानी सेना को पाकिस्तान में सबसे बड़ी लैंड माफिया कहा जाता है। मतलब पाकिस्तान की सेना को जमीन कैसे कब्जानी है उसका तजुर्बा है। और यही काम तो फिर हमास में जाकर, गाजा में जाकर भी करना है। 50 से ज्यादा कंपनियां चलाती है पाकिस्तानी सेना। इस कारोबार के लिए सेना ने 5 ट्रस्ट भी बना रखे हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज इसमें शामिल है। अब पता है आपको क्या होगा। गाजा के लोगों के अधिकारों की किसी को कोई परवाह नहीं है। सारा खेल पैसे का है, सारा खेल व्यापार का है। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर अरब के देश और पाकिस्तान गाजा को साफ करेंगे। ट्रंप के साथ मिलकर सब मस्त व्यापार करेंगे, क्योंकि ट्रंप एक व्यापारी आदमी है और वो सबके साथ डील और व्यापार ही तो करते हैं। इसके पीछे अरब देशों को और पाकिस्तान को भी यहां थोड़ी बहुत हिस्सेदारी की डील दी गई होगी, तभी तो ये सारे देश गाजा की सफाई के लिए तैयार हुए हैं। बाकी जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना अगर $100 में गाजा में जाती है, गाजा हमास के आतंकियों को मारने के लिए, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।